दोस्तों कानपुर के अंदर दो सगी बहनें थी सीता गीता नाम की। उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे एक समय पर, और जो माँ थी वो गुजर चुकी थी। उनके जो पापा थे वो एकदम पियक्कड़ थे, यानी रात दिन पीने में लगे रहते थे। समझो ये था, कहते ना कि दारू वाले को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, शाम को उसको एक पैक के लिए पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे जहां से आए। ये रियली है। अब दोस्तों क्या है कि आपको तो पता ही है कि फिलहाल आजकल क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। अगर पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, चार लोग आपसे बात नहीं करेंगे। अगर पैसा है आपके पास तो चार लोग आपके पास आएंगे, आपकी इज्जत के आपसे बात करेंगे। और जिसका पैसा नहीं है तो वो लोग क्यों भाई साहब आपके पास आएंगे, ये बताओ। जो पैसे वाला होगा, बिना पैसे वाला उसके पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, पर भी नहीं मार पाएगा। लेकिन जो पैसे वाला होगा भाई साहब वो ऑटोमेटिकली उस पैसे वाले के पास पहुंच जाएगा। अब ऐसे एक जो बात है, फिलहाल इस सीता गीता की बात है। इन्होंने क्या किया था, इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। काफी सारे मिले से जब मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए सर, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ आज, कि अगर लाइफ में जब पैसा ना होना, सबको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए मांग के। अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तो कोई देगा नहीं सर, ये हमेशा है, ये हमारे नियम है, सबके नियम है, कोई नहीं देता है। तो मैंने कहा फिर सर जो मैम आपके जो पैसा है वो कैसे क्या आया? उनका सर मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए, बैंक में चक्कर लगाए, काफी सारे चक्कर लगाए। तो बाबूजी मिले तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने बताया, अपनी सारी बातें बताई। सर हमको थोड़े पैसे की जरूरत है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं अपने कपड़ों का। ठीक है चलो हम बात करते हैं। मैंने जैसे उन्होंने बात की, उनका दो बिटियां हैं बाहर, तो उन्होंने कहा बुलाइए। तो मैंने सामने उनको अंदर बुलाया, बात हुई। उनका कोई कागज आगज है मकान के? उनका जी सर। उन्होंने अपने जो मकान के जो कागज थे, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड था उनके पापा का, उनको लेकर के गए। तो वो कहते कि मुझे पीने के लिए कुछ दे देना। उनका हाथ दे देंगे, उनका दे देंगे, हाथ दे देंगे। अब भाई साहब कहते ना कि जब लिखवाना हर चीज़ करानी पड़ती है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अंदर गए, उन्होंने उन बेटियों ने पापा को मनाया हर चीज़। पापा को कहा पापा हम आपको 1000 रुपये देंगे, कमाने के बाद आपको हम हर महीने 2-3 हज़ार रुपये देते रहेंगे, लेकिन आप पियेंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है नहीं करेंगे। इसका क्या किया कि मंजूरी हुई, हर चीज़ हुई। और जब पीने वाली बात करते हैं मुझे पीने के लिए चाहिए, उन्होंने कहा पिला देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे पैसे तो पास हो जाए। पैसा पास हुआ और वो एकदम मतलब थोड़ा टेंशन में रहते थे, क्योंकि अभी फिलहाल में उनकी जो माता जी का देहांत हो गया था। इसके बाद 40,000 रुपये के इन्होंने लोन लिया। लोन लेने का इन्होंने क्या किया, सीधे दिल्ली चलेंगे दोनों बहन। दिल्ली जाने के बाद इन्होंने काफी सारे थोक में मैक्सी ली, वहां पर 60-60, 70-70 रुपए की, और कानपुर के अंदर आराम से 150-200 रुपए की बेचना शुरू कर दी। समय चलता गया, काफी अच्छे रेट पर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और बढ़िया तरह उनका जो बिजनेस था एकदम चलना शुरू हो गया। जो महिलाएं थी शाम को आते थे 5:30-6 बजे के समथिंग, ढेर सारे, एक नहीं 2-2, 3-3 मैक्सी खरीद कर ले जाने लगी। उन्होंने कहा 200 का है, पता नहीं कब तक माल बिकेगा। उन्होंने वहां पर लिख दिया था उन्होंने कि मात्र 15 दिन सेल लिख दिया। वहां से इतना भीड़ मची, इतना भीड़ मची, इतना भीड़ मची, और वो हर महीने केवल 15 दिन वहां लगाते थे, 15 दिन दूसरी जगह लगाया करते थे। वहां भी लिख देते थे कि केवल 15 दिन सेल। समझ बात को? कुछ इस तरीके से इनका जो बिजनेस चला ना, बहुत जबरदस्त अंधाधुन बिजनेस चला भाई साहब। मैंने कहा आपने फिर इसमें यहाँ पर कितना रुपए के कमाए? कैसे सर ये समझिए कि हमारे एक दिन में 100-150 ग्राहक आ जाते थे। मैंने 100-150 ग्राहक आते थे, कितना क्या मिल जाता है सर? आप ये समझिए कि एक ग्राहक पर हमें सीधे सीधे कितना, कम से कम 80 से 90 रुपये मिल जाता है हम लोगों को। मैंने कहा एक ग्राहक पर? कह रहे हाँ सर, एक ग्राहक पर समझो 100 रुपये मिल जाता है। 150 लोग आ गए आराम से सर, बहुत अच्छे से 15-15 हज़ार की हमारी एक दिन की बिक्री है। मैंने कहा तो फिर बहुत अच्छा है। कह रहे सर देखिए कोई भी चीज़ है, हम लोग जब वहाँ से थोक में लाते हैं हमको बहुत सस्ती पड़ती है, 60 रुपये 70 रुपये की भी पड़ती है, 80 रुपये की भी पड़ती है, 90 की भी पड़ती है। हम इसको 200 तक में निकाल देते हैं, 200, 210, 220, 30 में भी निकाल देते हैं। फिर सर ये समझो कि हमारा कम से कम अगर एक रियलिटी देखी जाए तो हमारा कम से कम 100 रुपया हर पीस पे बच जाता है। मतलब तो सब बहुत अच्छी बात है सर। कई ऐसे पीसेस होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली होते हैं, तो उसको हमको थोड़ा बेचने में यह कि लोग हिचकिचाते हैं, कहते हैं यार बताइए ये चीज़ आपकी 200 वाली है, 250 वाली, हम 50 रुपये का क्यों एक्स्ट्रा लें? लोगों की जो थिंकिंग थी कि सर हमने सर इतना सारा स्ट्रगल किया, इतना सारा स्ट्रगल किया सर, मात्र हम लोगों ने 10 दिन के अंदर ना जो लोन हम लोगों ने ली थी ना, वो भी चुक गई। सब ऊपर वाले का प्यार रहा है सर। हमारी जो शुरुआत थी ना दुकानदार की, हम लोग दिमाग लगाए, पहले सोचा कि इसको बेचना कैसे है। काफ़ी सारी जगह का आइडिया लोगों से आइडिया लिया सर, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया, लेकिन एक्सपीरियंस लेते लेते फिर हमको पता चला कि आखिर बेचने का भी कोई तरीका होता है। कैसे हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। अब दोस्तों क्या था कि जो उनके जो पैसा था ना, उनको लगता था कि कैसे क्या लोन चुकेगा। जो लोन था ना भाई साहब, 10-15 दिन के अंदर उनका लोन फिक्स हो गया, चुकाया अलग हुए। बैंक मैनेजर वाला बोला
अगर कुछ ऐसे पैसे चाहिए थे ना तो हमें को बता दिए थे, हम ही हेल्प कर दिए होते, काहे इतना परेशान होते, मतलब मजाक में बोलते। उन्होंने कहा नहीं सर बस इतने दिन के लिए चाहिए था और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस बात को समझा। 40,000 का पूरा मैक्स लेकर के आके भाई साहब, और एक दिन की जो कमाई थी ना इनकी, कसम से बता रहे भाई साहब, कम से कम 12-14 हज़ार 15,000 रुपये ऐसे होने लगी ना, बहुत अंधाधुन कमाई होने लगी। अगल बगल की जो दुकानें थी वो लोग सोच में पड़ गए कि यार हम हार्डवेयर का काम करते हैं, हम बुक्स का काम करते हैं, हम चाय का काम करते हैं, हम भी क्या ऐसा बिजनेस सोचें। काफ़ी सारे गोलगप्पे वाले लोग, अब उन लोगों की भी दुकानदारी चलनी शुरू हो गई थी, अगल बगल वालों की भी, क्योंकि इनके पास लोग आते थे तो अगल बगल की दुकानों का भी छोटे प्रचार होने लगा। कई सारे लोग अगल बगल में मोबाइल बेचने लगे, काफ़ी सारे उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छी यहाँ पर सेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। अगल बगल क्या किया कि गोलगप्पे वालों ने भी अपना दिमाग लगा दिया, अगल बगल उन्होंने गोलगप्पे वालों ने खड़ी कर दिया अपने ठेले। अंदर दिन अपने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी और लोगों ने क्या गोलगप्पे खाना शुरू कर दिए। अब गोलगप्पे वाले से हमने मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भैया कितना कमा लेते हैं? कह रहे भाई साहब हम तो कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो सामने वाली जो मैडम है अभी अभी यहाँ एकदम पता नहीं ऐसा क्या सुंगा दिया, पूरा मार्केट टाइम की तरफ झुका रहा है, और खासतौर से लेडीज और लड़कियाँ। मैंने कहा वो ऐसा सामान्य बेचती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लेडीज महिला पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए कोई बिजनेस बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात रियलिटी, कि जो भी माल लेना दिल्ली से थोक लेना, बिंदास तरीके से अच्छी क्वालिटी का माल लेना, भले ही आपको 50, 60, 70 रुपये, 80 रुपये का एक पीस पड़े, लेकिन बिंदास तरीके अच्छे तरीके से लेना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आपको 100 रुपये भी बचेगा ना तो काफ़ी है, समझ रहे हैं। अगर 130, 40, 50, 60 या 160, 70 की भी कोई चीज़ बिके ना, अगर आपको 80 रुपये भी मिल रहे हैं ना, अगर आपने 80 रुपये की कोई चीज़ ली, अगर आपको 150, 160, 170 बेच रहे हैं तो भी काफ़ी बड़ी चीज़ है यार। आपको 100 रुपये तो मिल ही रहा है, आप 100 रुपये से ज़्यादा मत कमाने की सोचिए, 100 रुपये पर पीस पे कमा लीजिए। आपके अगर 100 पीस भी निकल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे आपके बहुत आसानी से आपके 10-10 हज़ार रुपये आसानी से बन जाएंगे, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन बात है कि आपको जो काम करना बड़े पेशेंस के साथ करना है। काफ़ी सारे लोग आते हैं काम को इस तरीके से इस अंदाज से लेते हैं कि बस अगले दिन एक दिन काम किया और दूसरे दिन का काम करने का मन नहीं लगता है। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं वो सोचते हैं क्या कि यार मुझे काम नहीं करना, मुझे पैसे बनना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे जो बेरोजगार महिलाएं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर कोई एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताइए, कि हमारे घर में काफ़ी सारे माँ बेटियां बहनें हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, सर कोई आइडिया बताइए। तो दोस्तों हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोगों को आइडिया बताए जाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों एक प्यारे साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से केवल आप लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर आप इस तरीके का बिजनेस करेंगे तो आप लोग लाखों का काफ़ी सारा रुपये महीना कमा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।